ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिणसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सागणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेशा गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमोऽस्तुते। सप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओके ओके, तो आज थर्ड चैप्टर 22 श्लोक 22। ओके। न मे पार्थास्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किंचन नानावाप्तमवाप्तव्यं वर्त एव च कर्मणि। हे प्रतापुत्र, तीनों लोकों में मेरे लिए कोई भी कर्म नियत नहीं है। न मुझे किसी वस्तु का अभाव है और न आवश्यकता ही है, तो भी मैं नियत कर्म करने में तत्पर रहता हूँ। तो पिछले श्लोक में कृष्ण ने बताया कि यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः। श्रेष्ठ श्रेष्ठ महापुरुष बनना है। कैसे? हमारे जो नियत कर्म है उसको कुछ आसक्ति के बिना उसको पालन करना है। तो वो महापुरुष है। और जो ऐसे करता है उसको देख के दूसरे लोग भी उसका अनुसरण करते हैं। और कृष्ण भी खुद का उदाहरण दे रहे हैं यहाँ। बोल रहे हैं कि मेरे लिए तो कुछ काम नहीं है ना। मेरे लिए कुछ नियत काम ऐसे कुछ है ही नहीं। किसी ने बोला नहीं मुझे कि मुझे ये करना है वो करना है, क्योंकि कृष्ण ही सृष्टि करता है, तो उनको कौन बोलेगा कि क्या करना है। तो मेरे लिए कुछ नियत कर्म नहीं है इस भौतिक संसार में। न मुझे किसी वस्तु का अभाव है या किसी वस्तु का आवश्यकता है। मुझे कुछ नहीं चाहिए, फिर भी मैं काम कर रहा हूँ। क्यों? दिखाने के लिए लोगों को कि सबको कर्तव्य निभाना है। कुछ चाहिए नहीं चाहिए वो मुख्य नहीं है, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। तो भगवान देखिए खुद, इसलिए आचार्य, आचार्य का मतलब है जो आचरण से दिखाता है, ना कि सिर्फ बात करने से। इसलिए जब हम किसी व्यक्ति को का अनुसरण करना चाहते हैं तो पहले हमें जानना पड़ेगा कि वो व्यक्ति उसका खुद का जीवन में कैसे जी रहा है। सिर्फ बात कर रहा है या उसकी तरह जी रहा है वो। ये आचार्य है कृष्ण। आदि आचार्य है सबसे पहला, पहले आचार्य। तो वो दिखा रहा है कि नहीं, मैं कर रहा हूँ, मैं कर्तव्य कर रहा हूँ ना। मुझे कुछ नहीं चाहिए, फिर भी मैं कर्तव्य कर रहा हूँ। तो तात्पर्य में प्रभुपाद जी बहुत सुंदर भगवान के रूप के बारे में बता रहे हैं। उनका शारीरिक स्वरूप सामान्य जीव जैसा नहीं होता। उनके शरीर तथा आत्मा में कोई अंतर नहीं है। हम्म वे परम है। उनकी सारी इंद्रियां दिव्य है। उनकी कोई भी इंद्रिय अन्य किसी इंद्रिय का कार्य संपन्न कर सकती है। अतः न तो कोई उनसे बढ़कर है, न ही उनके तुल्य है। उनकी शक्तियां बहुरूपिणी है। फलतः उनके सारे कार्य प्राकृतिक अनुक्रम के अनुसार संपन्न हो जाते हैं। न तस्य कार्यं करणं च विद्यते न
समाश्चाभ्यधिकश्च दृश्यते परास्य शक्तिर्विविधैव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञान बलक्रिया च। हम्म। बता रहे हैं, उनके शरीर, शारीरिक स्वरूप सामान्य जीव जैसे नहीं है, क्योंकि उनका शरीर और आत्मा में कोई अंतर नहीं है। इसीलिए हम जब जप करते तो हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं कि नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो अभिन्नत्वां नाम नामिनो। अभिन्नत्वां नाम नामिनो, नाम और नामी अभिन्न है, का मतलब है नाम किसका नाम है? नामी का नाम है। नामी कौन है? कृष्ण। कृष्ण का नाम क्या है? कृष्ण। नाम और नामी में कोई भिन्नता नहीं है, अंतर नहीं है, क्योंकि दोनों भी आध्यात्मिक है, अलौकिक है, दिव्य है। और सब जो गुण है भगवान के स्वरूप में जो गुण है सब कुछ नाम में भी है। नाम भी सुंदर है। हाँ, तो सब जो गुण है, क्योंकि सब कुछ अलौकिक है। और हमारा शरीर और आत्मा में अंतर है। आत्मा सनातन है, देह तात्कालिक है, जड़ है। लेकिन भगवान के विषय में ये ऐसे नहीं है। तो भगवान के विषय में तो भगवान का सब कुछ आध्यात्मिक है, अलौकिक है। इसलिए कृष्ण भगवत गीता में बोलते हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः। तत्वतः, तत्व हमको जानना है भगवान के बारे में। भावुक नहीं होना है हमें। हाँ, सामान्य रीति से लोग सोचते कि भक्त का मतलब है भावुक। हाँ, लेकिन भक्त ऐसे ही मोहित भावुक नहीं है, मोहग्रस्त भावुक नहीं है। तत्व के आधार पर वो संबंध स्थापित करता है भगवान के साथ, और उस संबंध में वो रस का आस्वादन करता है, तब वो भावुक बनता है। हम्म। इसलिए कृष्ण बोलते हैं भगवत गीता में, ददामि बुद्धि योगम तम। तो जो भक्त है, जो वरिष्ठ भक्त है, श्रेष्ठ भक्त है, उस भक्त में सब ज्ञान रहता है भगवान का। ऐसा नहीं कि वो सिर्फ भावना के आधार पर भक्ति कर रहे, नहीं। तो तत्व को जानना है, तत्व को समझना है, श्रवण करना है। तो इसीलिए ये जो हम शिक्षा का पेपर हम बहुत सारे भक्तों को हमने भेजा है, तो कृपा करके उसको उसका उत्तर दीजिए, क्योंकि तत्व हमको तत्व को पढ़ना है, याद रखना है, दूसरे लोगों को बोलना है। सब भक्त अंत में प्रचार में भाग लेना है सबको। नहीं तो मुंह से प्रचार करेंगे, नहीं तो पुस्तक वितरण करके प्रचार करेंगे, आचरण से प्रचार करेंगे। हम्म। लेकिन ये सब विषयों को जानना पड़ेगा हमें। ऐसे नहीं, ऐसे ही नहीं होता है। तो एक विषय है भगवान का, कुछ भी सब कुछ आध्यात्मिक है। जो इस तीनों लोकों में कुछ भी जिसके लिए कुछ भी कर्तव्य नहीं है, जिनके लिए कुछ भी कर्तव्य नहीं है, वो भगवान काम कर रहे, कर्म कर रहे। हम्म, क्योंकि वो कभी भी शास्त्रों का उल्लंघन नहीं करते। ये शास्त्रों का उल्लंघन के बारे में मैं थोड़ा बताना चाहता हूँ। कितने भक्त है यहाँ जो जानते, जो भगवान के, बहुत सारे लोग बोलते कि राम को तो बहुत आसान है स्वीकार करना भगवान के स्थान पर, लेकिन कृष्ण को स्वीकार करना बहुत मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? क्यों कृष्ण को भगवान स्वीकार करना मुश्किल है लोगों को? कोई बताना चाहता है? क्योंकि लोगों को कृष्ण समझ में नहीं आता है। कृष्ण जो करता है, राम जो करते हैं, ठीक है ना, मर्यादा पुरुषोत्तम है। एक ही पत्नी थी, और पिताजी का आज्ञा का पालन किया, धर्म का पालन किया, सब कुछ ठीक है। हाँ, इसीलिए हमको राम राज्य चाहिए।
लेकिन कृष्ण, नहीं नहीं नहीं, कृष्ण तो दूसरों की पत्नी के साथ नाचता है, रासलीला करता है। तो लोगों को समझ में नहीं आता कि कृष्ण क्या है। और इसी कारण बहुत सारे लोग कृष्ण को भगवान मानते नहीं। तो यहाँ बोल रहे प्रभुपाद जी कि कृष्ण कुछ, कोई शास्त्र का उल्लंघन नहीं करता, वो कुछ भी शास्त्र का उल्लंघन नहीं करता। जो भी करता है वो पूर्ण शुद्ध है, पूर्ण शुद्ध नित्य मुक्त कृष्ण। हम्म, सर्वश्रेष्ठ ब्रह्मचारी है कृष्ण। हम्म, तो इस विषय को समझने के लिए बहुत समय लगता है, लेकिन एक बात मन में फिक्स कर लीजिए, कृष्ण जो भी करता है कुछ भी अधार्मिक नहीं होता है, कुछ भी। इसको समझने के लिए थोड़ा समय ले लेंगे हम। अभी ये मैं उसका उत्तर दे दूंगा तो फिर भी आप स्वीकार नहीं कर पाएंगे सब भक्तों को। लेकिन इसको पहले स्वीकार करना है कि प्रभुपाद जी बोल रहे हैं हाँ, तो वो कुछ शास्त्रों का उल्लंघन नहीं करता है कृष्ण, बस उसको समझना है पहली बात। और यार कृष्ण दिखा रहे हैं, मेरे लिए कुछ कर्तव्य नहीं है लेकिन मैं कर रहा हूँ, आप भी करो। फल की अपेक्षा मत रखो, कुछ मिलता है नहीं मिलता है ठीक है, जो मैं दे रहा हूँ स्वीकार करो और कर्म करो और भक्ति करो। यही भक्तों का जीवन है। और कर्म करना भी, जैसे मैंने बहुत बार पहले बता दिया है कि गृहस्थ आश्रम को भी खत्म करना है, वानप्रस्थ आश्रम प्रवेश करना है, और पूरा 12 घंटा दिन में भक्ति करनी है। तो ये हमारा ध्येय ये होना चाहिए, नहीं कि ना कि पूरा जन्म मरते मरने तक मैं काम करता रहूंगा, पैसा कमाता रहूंगा। ये नहीं, कृष्ण बता रहा है मेरा कर्तव्य किसी ने मुझे दिया नहीं कर कर्म, लेकिन मैं कर रहा हूँ क्योंकि मैं मार्गदर्शन दिखाने वाला हूँ मैं सबको। ओके। कुछ नहीं, बस ओके। अगले श्लोक। यदि ह्यम यदि ह्ययम न वर्तेयम जातु कर्मण्यतन्द्रितः मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। क्योंकि यदि मैं नियत कर्मों को सावधानी पूर्वक न करूं तो हे पार्थ, यह निश्चित है कि सारे मनुष्य मेरे पथ का ही अनुगमन करेंगे। तो कृष्ण इसके बारे में इतना गंभीर रीति से सोच रहे कि नहीं नहीं नहीं, अगर मैं नहीं करूंगा तो सब लोग मेरे मार्ग में आ जाएंगे और सब मेरा अनुकरण कर देंगे। तो मुझे धर्म का स्थापन करना है, तो मैं ये कर्म का कर्तव्य का पालन कर रहा हूँ। तो तुम भी करो, मैं ही कर रहा हूँ, तुमको करने में क्या है। मैं भगवान हूँ, तुम तो जीव हो, तो तुमको तो पालन करना ही है। ऐसे तर्क दे रहे हैं भगवान। ओके। 24। उत्सीदेयुर्मे लोका न कुर्यां कर्म चेदहम् शङ्करस्य च कर्ता स्याम् उपहन्यामि इमा प्रजाः। यदि मैं नियत कर्म न करूं तो ये सारे लोग नष्ट हो जाएंगे, लोग नष्ट हो जाए, तब मैं अवांछित अवांछित जन समुदाय वर्ण संकर को उत्पन्न करने का कारण हो जाऊंगा, और इस तरह संपूर्ण प्राणियों की शांति का विनाशक बनूंगा। तो ये भी वही है, कर्म क्यों, कर्तव्य क्यों कर रहा है, कर रहे कृष्ण, नहीं तो लोग सारे लोग नष्ट हो जाएंगे। और क्योंकि वो धर्म का पालन नहीं करेंगे। फिर धर्म का पालन नहीं करेंगे तो पहले अध्याय में है, हमने पढ़ा, कृष्ण अर्जुन बता रहे कि संकरो नरकाय व कुलज्ञानाम कुलस्य च पतन्ति पितरो येषां लुप्त पिंडोदक क्रिया। जब ऐसे वर्ण संकर पैदा होंगे फिर वो श्राद्ध नहीं करेंगे, फिर जो पूर्वज है वो पतित हो जाएंगे उनके स्थानों से। फिर वही स्त्रियों के लिए रक्षण नहीं होगा, फिर वर्ण संकर, तो ये ऐसे सब कुछ सर्वनाश हो जाएगा। तो कृष्ण बोल रहा है नहीं, ये सब सर्वनाश हो जाएगा।
विनाशक बनूंगा मैं, शांति का विनाशक बनूंगा, उनका शांति अ, सब कुछ नाश हो जाएगा। तो इसीलिए मैं काम कर रहा हूँ। हाँ, मेरे लिए कुछ कर्म नहीं है लेकिन फिर भी मैं कर रहा हूँ। ओके। 25। सक्ता कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत, कुर्याद् विद्वांस तथा सक्ता चिकीर्षलोक संग्रहम। जिस प्रकार अज्ञानी जन फल की आसक्ति से कार्य करते हैं, उसी तरह विद्वान जनों को चाहिए कि वे लोगों को उचित पथ पर ले जाने के लिए अनासक्त रहकर कार्य करें। दोनों को कार्य करना पड़ेगा क्योंकि भगवान भी कार्य कर रहे हैं, लेकिन यहाँ जो अज्ञानी है और विद्वान है उनके बीच में जो अंतर होने चाहिए उसके बारे में बता रहे हैं कृष्ण। बोल रहे हैं कि अज्ञानी क्या करता है, आसक्ति से कार्य करता है, फल की आसक्ति से, फल की आसक्ति से कार्य करता है, लेकिन विद्वान को क्या करना है, अनासक्त रहकर कार्य करना है। तो हमको हमको सोचना पड़ेगा हम कहाँ है, किस वर्ग में है, अज्ञानी वर्ग में है या विद्वान के वर्ग में है। अगर फल की आसक्ति रख के हम काम कर रहे तो हम अज्ञानी है। हम्म। तो हमें अनासक्त रहकर काम करना है। तो ये इतना इसके ऊपर इतना जोर दिया है भगवान ने, इतने श्लोक है इसके ऊपर। क्योंकि लोग इसको समझते ही नहीं। हर स्थिति में लोगों को कर्म फल फल चाहिए। क्या मिलेगा मुझे, हाँ, सत्संग में आओ, भगवत गीता भागवत श्रवण करो, क्या मिलेगा, भगवान मिलेंगे, नहीं नहीं नहीं, कुछ और बोलो, भगवान तो नम हमको है, हमारे पास है, घर में है, पूजा कर रहे हैं। कुछ और बताओ, काम की चीज बताओ। हाँ, तो लोग हर समय ऐसे भौतिक वस्तुओं के पीछे पड़े हैं। फल के पीछे पड़े हैं। तो कृष्ण इतने इतने श्लोकों में बता रही है, अनासक्त हो, अनासक्त हो, अनासक्त हो। लोग पूछते नहीं, अनासक्त हो जाएंगे, कर्म के प्रति अनासक्त हो जाएंगे तो कर्म करने का उत्साह ही नहीं रहेगा। कृष्ण बता रहे नहीं, लेकिन ये कर्तव्य है, करना पड़ेगा, करो। हम्म। तो भगवान खुद का एक उदाहरण दे रहे, फिर भी लोग समझते नहीं। ये इतना महत्वपूर्ण चीज है ये। ओके। न बुद्धिभेदम जनयेदज्ञानां कर्म संगिनां, जोषयेत् सर्वकर्माणि विद्वान युक्त समाचरन्। विद्वान व्यक्ति को चाहिए कि वह सकाम कर्मों में आसक्त अज्ञानी पुरुषों को कर्म करने से रोके नहीं, ताकि उनके मन विचलित न हो, अपितु भक्ति भाव से कर्म करते हुए वह उन्हें सभी प्रकार के कार्यों में लगाए, जिससे कृष्ण भावनामृत का क्रमिक विकास हो। तो अभी थोड़ा हमारे लिए ये मार्गदर्शन है, इनके लिए, भक्तों के लिए, जो भक्ति में भक्ति कर रहे हैं, जिनका भक्ति में श्रद्धा है। अभी हम क्या करते हैं, हम दूसरे लोगों को देखते हैं, जैसे हम प्रचार करने जा रहे हैं, नहीं तो हमारे संबंधी बंधु मित्र सबको देख रहे हैं, तो हम, हमारे मन में क्या सोच आती है कि मत करो ये काम, ये कर्म नहीं करना है। हाँ, सकाम कर्म, सकाम कर्म, कर्म का मतलब है अ, इच्छा के साथ काम करना नहीं है, ऐसे फल के आसक्ति रख के काम करना नहीं है। तो इसको छोड़ दो। नहीं, या कृष्ण बता रहे नहीं, ऐसे मत करो, पागल हो जाएंगे वो, विचलित हो जाएंगे वो, क्योंकि वो अभी भक्ति में आए नहीं, अभी उनका श्रद्धा तो पूर्ण कोमल है या ये भी नहीं, पता नहीं। तो उनको ऐसे मार्गदर्शन देना उचित नहीं है। उनको क्या करना है, उनको वो जो भी काम कर रहे हैं उनको करने दो। लेकिन
कैसे सब कर्म का फल को भगवान की सेवा में लगाना है, ये दिखाना है हमें उन्हें। हम्म। तो जो भक्त है उसको मैंने जैसे बताया, आचरण जैसे हम जीवन बिता रहे हैं, उसको देख के, हाँ, अगर हम भी कर्मियों के जैसे हम हमारा बर्ताव है, तो लोग क्या सीखेंगे हमसे, क्यों आएंगे हमारे साथ, हमारे पास, हमारे केंद्र में क्यों आएंगे। हाँ, हमारा जीवन ही आदर्श पूर्ण नहीं है तो क्यों आएंगे। तो हमारे जीवन में उनको वो देखेंगे, हाँ ये भी काम कर रहे हैं, लेकिन वो ये तो अपने पूरे इतने जो धन कमा रहे हैं उसको भगवान की सेवा में लगा रहे हैं। कैसे हो सकता है। फिर आके बात करेंगे, माता जी प्रभु जी कैसे हो सकता है। फिर हम बताएंगे, देखिए ऐसे जब हम देंगे तो हमारा जो काम है वो परिशुद्ध हो जाता है, और जितना भी हम भगवान को देंगे उतना प्रतिशत परिशुद्ध हो जाएगा। फिर हमको भगवान की कृपा मिलेगा, फिर हम भक्ति में आगे बढ़ेंगे, फिर भगवान को निकट जाएंगे। लेकिन ये सब बोलने के लिए हमको तो पहले करना पड़ेगा ना। हम अगर ये सब हमारा जीवन में हम कुछ नहीं पालन कर रहे तो हम दूसरे को क्या बताएंगे। और इसके कारण लोग भक्त बोलते हैं, नहीं नहीं नहीं, तो मैं कुछ नहीं कर रहा हूं तो प्रचार नहीं करूंगा। नहीं, प्रचार करने के लिए करो, दिखाओ को कैसे जीना है भक्त। हम्म। तो और ये भी कर सकते हैं, अगर किसी के पास कार है तो उनको बोल सकते हैं, आप, मैं थोड़ा, मुझे मार्केट जाना है, आप मुझे ले जा सकते हैं, या मुझे ड्रॉप कर सकते हैं। तो कैसे भी करके, हाँ, यहाँ बोल रहे हैं कि उन्हें सभी प्रकार के कार्यों में लगाए। हाँ, कुकिंग करना है तो माता जी को सर्व करना है, सबको साथ लेके करो, दिखाओ उनको कि कैसे करना है। हाँ। तो लेकिन हमको पहले सीखना है और हमको करके दिखाना है। हम्म। चैतन्य महाप्रभु ने यही बताया हमको कि आचार करो फिर प्रचार करो। हाँ, तो प्रचार करने के लिए आचार करना शुरू करना पड़ेगा हमें। ना कि रिवर्स, कि मैं कर ही नहीं, कुछ कर नहीं रहा हूं मैं इसलिए प्रचार ही नहीं करूंगा। नहीं, प्रचार करने के लिए आचार करना सीखो। तो गृहस्थ होके हमें तो पहले दान देना हमारा धर्म है। तो कृष्ण भक्ति, प्रभुपाद जी इसके बारे में बहुत स्पष्ट लिखा है उन्होंने। बोल रहे हैं कि जहाँ जिस जो भी भक्त कृष्ण प्रचार में, कृष्ण भक्ति, कृष्ण भावनामृत के प्रचार में लगे हैं, तो उनको दान दो, वही योग्य व्यक्ति है दान देने के लिए। तो अगर हम दान नहीं देंगे तो हम दूसरों को कैसे बता सकते हैं। हम कर रहे तो उनको बोल सकते हैं कि आप भी करो। हम्म। ऐसे जीवन का हर जो वस्तु है हमारे पास, भगवान ने दिया जो वस्तु है, सबको भगवान के सेवा में कैसे यूज करें, उसको दिखाना है लोगों को। समय भगवान का है, भगवान ने दिया है, तो समय भगवान के लिए यूज करो। हम्म। और जो अम, तो यहाँ प्रभुपाद जी एक और बता रहे हैं, जो अज्ञानी है उसको प्रचोदित मत करो, विचलित मत करो। लेकिन जिसमें थोड़ा भी कृष्ण भावनामृत है, दिख रहा है कि थोड़ा आसक्ति है, आ, बहुत जल्दी 4 माला कर रहा है, 8 माला कर रहा है, तो हमको पता है कि इसमें थोड़ा कृष्ण भावनामृत है, पिछले जन्म से जो भी है। हाँ, या बहुत आसक्ति से प्रश्न पूछ रहा है, सेवा करने के लिए आ रहा है, तो उसको डायरेक्टली हम सेवा में लगा देंगे। हाँ, वेट नहीं करना है उनके लिए, इस नहीं, जो पूरा ज्ञानी है, उसको आना भी नहीं है उसके पास, उससे पैसे लो, अ, दूसरा कुछ सहाय लो उससे,
जैसे कैसे भी उसको कृष्ण भावनामृत में सेवा में लगाओ। लेकिन अगर व्यक्ति आया है, नया व्यक्ति, लेकिन वो थोड़ा ऐसे उत्साह दिखा रहा है कृष्ण भक्ति के प्रति, करने के लिए उत्सुक है, तो उसको इमीडिएटली उसको बोलो कि साधना कैसे करनी है, क्या करनी है, रोज क्या करनी है, सब बता सकते हैं एक एक करके। हाँ, लेकिन इसका मुख्य विषय क्या है कि हम नहीं बोलेंगे लोगों को कि तुम अपना काम छोड़ दो, नहीं। अगर हमने काम छोड़ दिया इसका मतलब है नहीं है कि दूसरे व्यक्ति भी काम छोड़ना है, क्योंकि उसको उस स्तर तक आने के लिए समय लगेगा। और हर एक व्यक्ति का अपना अपना जो कर्तव्य रहता है, आर्थिक फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये वो। तो मुख्य विषय क्या है कि इसी तरह वो भक्ति में लगे, भक्ति के कार्यों में लगे। तो ये जो बुद्धिमान भक्त है जो प्रचार कर रहे हैं, उनको ये सीखना है कैसे लोगों के साथ डील करे, कैसे उनको आकर्षित करे, कैसे उनको बढ़ाने के लिए उनको लिए अवसर दे, ये सब सोचना पड़ेगा। इसलिए प्रचार जो कार्य है वो बहुत कृपा, उसको जो प्रचार करता है उनको बहुत कृपा मिलती है। कृष्ण भगवत गीता ने बताते हैं कि उससे प्रिय मुझे कोई और नहीं है मेरे लिए। तो हर व्यक्ति, हर भक्त को प्रचार करना है। सब प्रयास कीजिए। हमारा उद्देश्य है कि जो भी हम हमसे श्रवण कर रहा है, सब भक्त किसी न किसी तरह प्रचार में लगना है। जैसे मैंने बताया, आचरण से, वाचा बात करने से, पुस्तक वितरण करने से, सिर्फ पैसे देने से नहीं। बहुत सारे भक्त सोचते कि मैं दान दे दिया, मेरा हो गया सेवा, नहीं। दान देने से भगवान ने दिया है आपको, आप दे रहे बस। लेकिन उससे कुछ और, उससे आगे बढ़ना है, चाहते हैं भगवान की को नजदीक होना चाहते हैं, भगवान के निकट आना चाहते हैं, तो प्रचार करना पड़ेगा। और जब प्रचार करेंगे तभी हमें जो स्पेशल मर्सी है, सबको स्पेशल मर्सी चाहिए, वो स्पेशल मर्सी जो प्रचार करता है उसको मिलता है। ठीक है, तो सब भक्त थोड़ा योजना बनाए कि कैसे प्रचार करें, कैसे और लोगों तक पहुंचे, कैसे उनको इस कृष्ण भक्ति के विषय के बारे में बताए। प्रैक्टिस कीजिए। और आपको प्रचार करने में कुछ सहायता चाहिए तो मुझे कांटेक्ट करें, मैं अवश्य, मेरे हाथ से जो भी हो सकता है मैं करूंगा। क्योंकि यही प्रभुपाद का भाव है, प्रहलाद महाराज का भाव है। हम अ, भजनानंदी नहीं है, घर में बैठ के भजन करने वाले ने में नहीं है, बाहर जाके प्रचार करने वालों में है। ठीक है, तो सबसे विनती है कि इसके बारे में थोड़ा सोचे आप, और आगे जाके जाके सब प्रचार में भाग ले। ठीक है, तो 9 बज गए, मैं यही खत्म कर रहा हूँ आज। किसी का कुछ प्रश्न है तो उत्तर दे सकते। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडोत प्रणाम। दंडवत माता जी। प्रभु जी, मेरा ये क्वेश्चन है हम्म। कि जैसे हम मंदिर जाते तो लोग प्रसाद लेते हैं वहां से, हम्म। तो हम खाते भी हैं, और कभी कभी मन में आ जाता है बच्चों के लिए घर भी लेके जाएं, हम्म। तो म, ले लेते हैं, फिर ले लेते हैं, फिर हमको लगता है कि कोई लोग दान करता है और हम घर भी लेके आ जाते हैं, तो क्या पाप हम्म। लगता है प्रभु जी? पाप नहीं, पाप नहीं लगेगा, क्योंकि प्रसादम जिसने दिया उसको तो उसका फल मिल गया। हाँ। भगवान के सेवा में उसका पैसा उसने दिया तो फल मिल गया। अभी आप प्रसादम लेके आ रहे हैं, किसी को खिला रहे हैं, उसको उनको भी भगवान का कृपा मिल रहा है। और आप भी कीजिए ना, आप भी थोड़ा दान दे दीजिए, बस हो गया। उससे कुछ पाप का कुछ विषय नहीं है। लेकिन
जैसे जैसे किसी ने दान दिया और आप वो प्रसाद लेके घर आ गए, इसीलिए आप भी थोड़ा दान दीजिए, जो जितना भी हो सकता है। हमारे हाथ में 10 रुपए होगा तो 10 रुपए दे देंगे बस। तो उससे किसी दूसरे व्यक्ति का भलाई हो जाएगा बस। लेकिन पाप का कुछ प्रश्न नहीं है यहाँ। पाप ऐसे कुछ नहीं है यहाँ। ओके प्रभु जी। हम्म, ओके। किसी और का कुछ प्रश्न? ठीक है, खत्म करेंगे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। कोटि वैष्णव की जय। जगद्गुरु प्रभुपाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे दंडवत कृष्णा प्रणाम। प्रभु जी,